Hello students, let us start with a new chapter explanation, that is matter in our surrounding. NCERT solutions देखते हैं. Question number 1, which of the following are matter? Matter का मतलब क्या होता है? Anything which occupies space and has mass is called as matter. तो anything which occupies space and has mass में क्या आ जाते हैं? Solid आ जाते हैं, liquid and gases. ठीक है, so ये सब जो है वो matter के अंदर आएंगे. So chair जो है, it is a solid substance, it is a matter. Air is a gaseous substance, it is a matter. Love matter नहीं है. Smell matter नहीं है. Hate matter नहीं है. Almond solid substance है, ये matter हो गया. Thought जो है कोई matter नहीं है. Cold भी कोई matter नहीं है. cold drink का मतलब liquid substance, वो एक matter में आ गया. Smell of perfume, यहाँ पर perfume लिखा हुआ है. Perfume मतलब जो है वो गैशियस फॉर्म में रहेगा. ठीक है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी एक मैटर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन. गिव रीजन देना है. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. अब ये बात बोल रहे हैं कि जो हॉट फूड होगा, गर्म फूड होगा, उसकी स्मेल जो है बहुत दूर दूर तक जाती है. और जो कोल्ड फूड होगा, मतलब एकदम डीप फ्रीज कूल फूड होगा, उसकी स्मेल जो है हमें नहीं आएगी. यहाँ रीजन दिया है. सिंस हॉट सिजलिंग फूड हैज टेम्परेचर हायर, देखो हॉट फूड जो होगा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, देन द कोल्ड फूड, एंड एट हायर टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट इज़ फास्टर. मतलब जो है पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है. जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा. ठीक है, इसलिए हॉट फूड जो है वो बहुत दूर तक हमको उसकी स्मेल आती है, बिकॉज जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हो पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना फास्ट होता है. So the next question is, a diver is easily able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does his observation show? So diver जो है, it has the ability to cut through water in a swimming pool. Then it shows that the particles of matter have space between them. मतलब जो है एक डाइवर जो है पानी में कूदा, ठीक है, और पानी के अंदर चला गया. तो उसका क्या रीज़न देना है हमें कि वाटर के अंदर स्पेस है ना. वाटर के अंदर स्पेस है तभी तो आराम से वो चला गया. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. फाइन. ड्यू टू सम स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर, अ डाइवर कैन इजीली एबल टू कट थ्रू वाटर. ठीक है, तो वाटर के अंदर क्या होगा, एक खाली स्पेस होगी, तो इसलिए वो आराम से जो है वाटर के अंदर जा सकता है. और इजीली एबल टू कट थ्रू वाटर, आप एक और एक प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. फाइन. सो ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि वो डाइवर जो है इजीली पानी में जो है कट कर पा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक तो हो गया अपना पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ईच अदर. ये प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हो. यहाँ पर वाटर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्टिव फोर्स. और फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स मैटर के. नेक्स्ट है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी. मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डेंसिटी. तो डेंसिटी के फॉर्म में जो है हमें अरेंज करना है. तो मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक एरिया जैसे वॉल्यूम है, ठीक है, ये दूसरा वॉल्यूम है, तो अगर यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो इसकी डेंसिटी जो है वो हाई हो जाती है, हाई डेंसिटी. ठीक है, और वही वॉल्यूम में अगर कुछ ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, बट यहाँ पर देखो एक में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है तो इसकी डेंसिटी हाई है, तो ये क्या हो गया? हाई डेंसिटी हो गया. और यहाँ पार्टिकल्स बहुत कम है तो ये क्या हो गई? लो डेंसिटी. ठीक है, तो हमको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंज में करना है डेंसिटी की, मतलब सबसे डेंसिटी कम किसकी है फिर ज़्यादा किसकी, उसके फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अंदर पहले होगा एयर हो गया, जो गैशियस है, सबसे कम डेंस है। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जो फैक्ट्रीज वगैरह में एग्जॉस्ट रिमूव होते हैं उनमें कुछ कुछ छोटे छोटे सॉल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। फिर उसके बाद आ गया कॉटन, फिर वाटर, हनी, चॉक, और सबसे जो डेंस होगा जिससे पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे वो क्या होंगे, आयरन होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टैबुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इनके बारे में डिफरेंस पॉइंट बताने हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैप ऑफ कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता, लिक्विड आप जो भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। सो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप 50 ml एक कंटेनर में रखोगे तो दूसरे कंटेनर 50 ml ही रहेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो है गैसेस, गैसेस नाइदर हैव फिक्स शेप नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर दे हैव फिक्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर गैसेस के बारे में बात करते हैं कि इनका शेप भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। सॉलिड की बात करें कंप्रेसिबिलिटी का, तो सॉलिड जो है कंप्रेसिबल नहीं है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड जो है कंप्रेसिबल है बट बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक कंप्रेसिबल है। एंड गैशियस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है, आप उसको हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज सीएनजी गैस वगैरह को भी हाईली कंप्रेस करते हैं। थर्ड, देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के बीच में जो है बहुत कम स्पेस है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। लिक्विड के अंदर थोड़ा स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, दिस पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़े वीक होंगे, और गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लीस्ट होते हैं, सबसे कम होते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड के बारे में, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव, मतलब ये डिफ्यूज नहीं कर सकते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं कर सकते। लिक्विड जो है वो डिफ्यूजन शो कर सकता है, दे कैन इजीली मूव। इवन गैसेस भी जो है वो आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी डिफ्यूजन शो करेगा। बात करते हैं इनके टर्म्स के बारे में। रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना शेप चेंज ना करे, ठीक है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो भी उसका शेप जो है वो चेंज ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसको हम कंप्रेस करें अंडर हाई प्रेशर एंड गैसेज शो दिस प्रॉपर्टी। मतलब कौन कौन सी चीज़ जो है वो कंप्रेस हो सकती है, तो इसमें गैसेज जो है वो कंप्रेस हो सकती है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिससे वो फ्लो कर सकता है ना, इजीली फ्लो कर सकता है, तो इसमें लिक्विड और गैसेज जो है वो फ्लो कर सकता है। फिलिंग अ कंटेनर, पूरे कंटेनर का स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर सकता है। फिलिंग अ कंटेनर में क्या हो रहा है कि भाई गैस जो है वो पूरा कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। रीजन गैसेस के बीच में जो है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो गैस जो है पूरा कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। According to this type of matter, shape differs depending upon the location of particle. Solid have fixed shape. लिक्विड का जो है जो भी आप शेप में डालोगे वो शेप का अक्वायर हो जाएगा, और गैसेस का कोई शेप फिक्स नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोशन में कौन रहेगा, सबसे ज़्यादा मोशन जो है वो गैसेस रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विड रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा, सॉलिड। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन गैसेस का सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड का, और लास्ट में किसका आएगा, सॉलिड। नेक्स्ट है डेंसिटी, तो हमने बात की है डेंसिटी की। डेंसिटी जो है इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंस कौन होता है, सॉलिड, फिर कौन होगा, लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस हो गया, फिर लिक्विड हो गया, और लास्ट में कौन हो गया, गैसेस। तो ये डेंसिटी का सीक्वेंस रहेगा। Next the question, a gas fills a container, a gas fills completely the vessel in which it's kept। तो यहाँ पर एक कंटेनर रखा है मैंने, ठीक है, इसमें मैंने गैस भर दी है। अब ये गैस तो एक जगह पे तो रुकेगी नहीं,
ये गैस सब जगह पे मूव करेगी, है ना। रीजन क्या है इसका? गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और इनका रैंडम मोशन ज़्यादा होगा। तो ये पार्टिकल जो है गैस के पूरे कंटेनर में सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। सेकेंड है, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये गैस जो है कंटेनर की वॉल से प्रेशर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? रीजन वापस से वही देना है कि गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो रैंडम मोशन में है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो कंटेनर की वॉल्स पे जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। एक वुडन टेबल को आप सपोज ये वुडन टेबल हो गया, ठीक है, इसको आप सॉलिड क्यों बोल पा रहे हो? बिकॉज अगर आप इसको देखें, इसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको एक सॉलिड बुला सकते हैं। तो यहाँ लिखा भी है, अब वुडन टेबल जो है रिजिड होता है, जिसका फिक्स शेप रहेगा, कोई शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टीज इसके पास सॉलिड की है, इसलिए इसको हम लोग सॉलिड सब्सटेंस बुला रहे हैं, राइट। वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, but to do same through a solid block of a wooden block of a wood we need a karate expert। तो आप एयर में अपना हैंड इजीली मूव कर पा रहे हो। रीजन यहाँ वापस से वही देना है कि गैसेस जो है, एयर जो है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से आप आराम से अपना हाथ जो है एयर में मूव कर सकते हो, बट वुडन ब्लॉक के अंदर जो है आप हाथ मूव नहीं कर सकते। रीज़न ये देना है कि सॉलिड जो है वो रिजिड है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो हम आराम से हैंड जो है मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। तो हमने ट्रेंड पढ़ा था ऑलरेडी कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की होगी और फिर किसकी होगी? गैसेस की। बट यहाँ बोल रहा है कि, और हमें एक चीज़ मालूम है, जैसे अगर आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने वाटर भर दिया और उसमें आपने आइस डाल दिया, तो आपको पता है कि आइस जो है ऊपर फ्लोट करता है ना। तो ये चीज़ हमें पता है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाता है ना। जैसे एग्जांपल, अगर एक कंटेनर है, उसमें पानी रखा है, उसमें आपने आयरन नेल डाल दिया, आयरन नेल, आयरन नेल देखो फ्लोट नहीं करेगा, आयरन नेल कहाँ चला जाएगा? नीचे, जब नीचे बैठ जाएगा ना, नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आइस एक सॉलिड है, बट वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है ना। और जैसे एग्जांपल, अगर मैं आयरन नेट डाल दूँ पानी में तो आयरन नेट नीचे चला जाएगा। तो वो यही पूछ रहा है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, फिर भी सॉलिड जो है वो ऊपर फ्लोट क्यों कर रहा है ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आइस भले एक सॉलिड है, बट आइस का जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर के अंदर खाली स्पेसिस होती है, और वो खाली स्पेसिस में एयर ट्रैप रहती है, ठीक है, एयर, वो खाली स्पेस में क्या ट्रैप होगी? एयर ट्रैप हो जाती है। वो एयर ट्रैप होने की वजह से आइस जो है वो पानी में क्या करता है? फ्लोट, बिकॉज आइस के अंदर यहाँ पर एयर ट्रैप होती है, ठीक है, जो उसको लेस डेंस बना देगी और पानी के अंदर जो है वो फ्लोट करेगा आइस, ओके। नेक्स्ट है, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, किसको? 300 केल्विन। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? -273। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। देन 573 केल्विन, 573 केल्विन को भी आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी किस में करना है? -273। तो आप माइनस करोगे, you'll get answer what? 300 degree Celsius is the final answer. Next is, what is the physical state of water? 250 डिग्री सेल्सियस पे पानी का स्टेट क्या होगा भाई? 250 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर वो गैसियस फॉर्म में रहेगा, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस जो है कंफ्यूजन है, बिकॉज वो टाइम पे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि 100 डिग्री हो गया तो सारा का सारा जो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लिक्विड भी रहेगा और साथ ही साथ जो है वो गैस भी रहेंगे, दो फॉर्म्स रहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? ठीक है, तो यहाँ पर जब स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रह रहा है? फाइन।
देखो, ड्यूरिंग अ स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज बिकॉज all heat supplied to the increase in temperature is utilized in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. This is called as latent heat. Latent heat does not contribute in the increasing in temperature of substance. अब इसका मतलब से एग्जाम्पल क्या हो गया कि मैंने कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है और ये पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल हो रहा है. ठीक है. अब मैं अगर और ज़्यादा हीट सप्लाई कर रहा हूँ, और ज़्यादा हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो 100 ये हीट ज़्यादा सप्लाई करने से क्या होने वाला है, पानी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम पहुँचने वाला है पानी. अब वो हीट सप्लाई करने से क्या हो रहा है, ये लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने वाला है. जितना भी लिक्विड हो गैस में कन्वर्ट होगा. मतलब यहाँ पर जो है स्टेट चेंज करने के लिए हीट प्रोवाइड हो रही है. क्वेश्चन में यही लिखा है कि फॉर अ सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट रह जा रहा है ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अब जो मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज वाटर ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, तो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहा है. मतलब इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, इट इज़ दैट हीट विच वी आर प्रोवाइडिंग टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. मतलब जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेटेंट हीट के फॉर्म में जा रही है. ठीक है. नेक्स्ट है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. अब देखो ये पिस्टन है, ठीक है, पिचकारी समझ लो, और गैसेस को जो हमको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो गैसेस के अंदर पहले देखो डायग्राम के अंदर गैसेस जो है दूर दूर प्रेजेंट है, सब जगह पे दूर दूर प्रेजेंट है. आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैसेस पास आ जाएगी, और प्रेशर अप्लाई करोगे गैसेस और पास आ जाएगी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में. ठीक है. तो यहाँ पर दो चीज़ें करनी पड़ेगी. देखो डायग्राम से आपको दिख रहा है कि आपको क्या इंक्रीज करना है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. और टेम्परेचर क्या करोगे तुम, डिक्रीज, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर कम करने से इनका रैंडम मोशन कम हो जाएगा. मोशन कम हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. चलो नेक्स्ट है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर्स ऑन अ हॉट ड्राई डे. डेजर्ट कूलर जो है हॉट ड्राई डे में बेटर कूल क्यों करता है. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हो गया डेजर्ट कूलर में पानी वगैरह ऐड करते हैं हम लोग, है ना. तो हॉट और ड्राई डे ये दो कंडीशंस याद रखना. मतलब हॉट का मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा, है ना. तो एक चीज़ पता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवापोरेशन. ठीक है. टेम्परेचर सराउंडिंग का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इवापोरेशन. एंड वी नो दैट इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग. इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, है ना. अब ये कैसे आएगा, मैंने से बताया था कि हमारी बॉडी में अगर स्वेट आ जाता है, ठीक है, और अगर तेज़ हवा चल रही है तो जो है हमारा स्वेट जो है सारा का सारा इवापोरेट हो जाएगा, और फाइनली हम लोग की बॉडी क्या फील करेगी, कूल फील करेगी. तो जब भी इवापोरेशन हो जाता है तो इट विल कॉज कूलिंग बिकॉज सारी हीट जो है वो निकल जाती है ना. तो यहाँ पर डेजर्ट कूलर जो है कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. रीज़न यहाँ देना है कि यहाँ पर जो है वो डेजर्ट कूलर में लिक्विड फ्लो हो रहा है. ठीक है. टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो लिक्विड भी जल्द से जल्द इवापोरेट करेगा. ठीक है. जल्द से जल्द इवापोरेट करेगा तो फिर ठंडी हवा छोड़ेगा, राइट. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, एंड इवापोरेशन बढ़ेगा तो इवापोरेशन कॉजेज व्हाट, कूलिंग. ठीक है. और यहाँ पर ड्राई डे है. ड्राई डे का मतलब क्या हुआ कि सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी कम है. हमें पता है ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन का क्या रिलेशन है, ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन का बताओ. ठीक है. ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन. ठीक है. अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो इवापोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा. ठीक है. बिकॉज सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी कम है, ड्राई डे है, तो अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो इवापोरेशन फास्ट होगा, और वापस से इवापोरेशन अगर फास्ट होगा तो इवापोरेशन विल कॉज कूलिंग. ठीक है. तो यहाँ मैं रीड कर लेता हूँ.
When a liquid evaporates, the particles of liquid absorbs energy from the surrounding. ये latent heat absorb कर रहा है liquid surrounding में से, ठीक है. This makes the surrounding cool. In desert cooler, the water inside it is made to evaporate. This lead to absorption of energy from the surrounding, thereby cooling causes surrounding. Again we know that evaporation depends on temperature. देखो यहाँ पर ह्यूमिडिटी पे डिपेंड हो रहा है, दो फैक्टर्स हैं याद रखना. यहाँ पूछ रहे हैं कि डेजर्ट कूलर जो है बेटर कूल क्यों करते हैं हॉट ड्राई डे में. तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा सराउंडिंग का, तो मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द इवापोरेशन, एंड वी नो दैट इवापोरेशन होगा तो इवापोरेशन विल कॉज कूलिंग. ड्राई डे है तो सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी कम है, राइट. तो लेस इज द ह्यूमिडिटी, मोर इज द इवापोरेशन. और एक चीज वापस हमें पता है कि इवापोरेशन विल कॉज कूलिंग. तो यहाँ पर दो फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कि डेजर्ट कूलर जो है वो कूल बेटर करते हैं हॉट ड्राई डे में. अगर बात कर ले रेनी सीजन में, अब ये ड्राई की जगह पे अगर मैं रेनी सीजन लिख दूं, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. देखो सराउंडिंग में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना. तो अब सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी क्या हो गई ज़्यादा, ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है. तो मोर इज द ह्यूमिडिटी, लेस इज द इवापोरेशन. तो रेनी डे में जो है ये डेजर्ट कूलर्स बराबर काम नहीं करेंगे बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इवापोरेशन भी कम होगा. फाइन. नेक्स्ट है हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट्स बिकम कूल ड्यूरिंग समर. अब जैसे अर्दन पॉट है, मटका वगैरह है, ठीक है, इनके अंदर आपने पानी भर दिया. पानी भरने के बाद जो है वाटर इसके बाहर कंटेनर के आउटसाइड आ गए, कंटेनर के बाहर जमा हो गया वाटर, ठीक है. अब ये क्या करने वाला है, वाटर इवापोरेट होगा. जब ये इवापोरेट होगा तो लिक्विड से ये हीट लेके इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है. और हमें पता है कि इवापोरेशन विल कॉज कूलिंग. तो यहाँ लिखा है द अर्दन पॉट्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है. द वाटर ooze आउट थ्रू दिस पोर्स and the water gets evaporate at the surface of the pot, thereby causes cooling effect, ठीक है. तो यहाँ पर जो भी अर्दन पॉट्स है उसके आउटर सरफेस पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं. ये वाटर के ड्रॉपलेट जो है पानी की हीट लेके एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पानी अंदर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठीक है. पानी की हीट लेके वो इवापोरेट हो जाएंगे और अंदर का पानी जो है वो कूल हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल परफ्यूम. एसीटोन जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, पेट्रोल तो आपको पता है, और परफ्यूम, ये सब अगर आप पाम में रखते हो तो आपको हाथ को कूल क्यों लगता है. रीजन, ये सब जो है वो इवापोरेट हो जाता है ना. परफ्यूम भी आप स्प्रे करोगे धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा, पेट्रोल भी आप हाथ में रखोगे तो इवापोरेट हो जाएगा, एसीटोन भी आप हाथ में रखो तो इवापोरेट हो जाएगा. वो इवापोरेट कैसे हो रहा है, हमारे हाथ की हीट लेके इवापोरेट हो रहा है. तो और जब भी इवापोरेशन होगा इट विल कॉज कूलिंग, ठीक है. तो एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम इवापोरेट्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर, द इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग. देखो ये स्टेटमेंट बार बार आ रहा है कि जब भी इवापोरेशन होगा इट विल कॉज कूलिंग सेंसेशन, जहां से भी इवापोरेशन होगा, है ना. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup, ठीक है. अभी कप का जो शेप है उसका एरिया कम होने वाला है, ठीक है. ये कप हो गया तुम्हारा और ये हो गया सॉसर, है ना. तो यहाँ लोग बोल रहे हैं कि सॉसर के अंदर जो है जल्दी ठंडा हो रहा है, राइट. हम लोग जल्दी इजीली सिप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ड्रिंक कर सकते हैं. रीज़न, सॉसर के अंदर एरिया बहुत ज़्यादा है. मोर इज़ द एरिया, मोर इज़ द इवापोरेशन. मतलब ये जो मिल्क जो है या हॉट टी है वो इजीली ठंडा हो जाएगा, है ना, बिकॉज एरिया ज़्यादा है. तो मोर इज़ द सरफेस एरिया, मोर इज़ द इवापोरेशन. बट अगर आप कप के अंदर पीते हो तो कप के अंदर देखो एरिया बहुत कम है, तो यहाँ पर लेस इज़ द एरिया, ठीक है. लेस इज़ द एरिया, लेस इज़ द इवापोरेशन. यहाँ पर एरिया के बारे में फैक्टर है. नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर. तो समर के अंदर जो है वो लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, बिकॉज लाइट कलर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा.
ठीक है। लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट, जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो सारी हीट जो है लाइट कलर पहनेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा। कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट हैज़ पोर्स इन इट, कॉटन क्लोथ जो है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जो भी हमारा स्वेट है वो स्वेट जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। विच एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउज द स्वेट टू इवोपरेट, ठीक है, और वापस जब इवोपरेशन होगा तो इवोपरेशन विल कॉज कूलिंग। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन से कहाँ पर जाना है, डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन है, 293 केल्विन से हमें कहाँ जाना है, डिग्री सेल्सियस में जाना हो तो क्या करेंगे, -273, -273 कर रहे हो तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कितना है 470 केल्विन, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस। जब डिग्री सेल्सियस में आता क्या आएगा, -273, तो यहाँ क्या आएगा -197 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में। तो 25 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में। कैसे करोगे, जब केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो प्लस का करना पड़ेगा 273, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 298 केल्विन। नेक्स्ट क्या है अपना 373 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो यहाँ पर वापस आप क्या करोगे, 273 से प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा अपना 646 केल्विन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा बिकॉज लिक्विड के बीच में उसकी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है वो लिक्विड की तरह, दैट लिक्विड हैज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो सकती है कि वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। देन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड क्यों है, बिकॉज वो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी शो करता है कि सॉलिड हैज हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर मोर, तो ये इसलिए आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो अब ये केसेस है जिसमें एक आइस है और एक बाउल में वाटर है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है कूलिंग में, फाइन। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, फाइन, एक स्टेप में। अब 0 डिग्री आइस पहले किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा, बिकॉज आइस पहले कोशिश करेगा कन्वर्ट होने के लिए, आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर। तो यहाँ पर 0 डिग्री आइस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी या हीट रिलीज होगी, एनर्जी, ठीक है। अब वो 0 डिग्री वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, रूम टेम्परेचर, तो वापस कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग बिकॉज इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा है, ये लेटेंट हीट जो है वो ज़्यादा स्टेप में रिलीज कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। फिर 0 डिग्री वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, रूम टेम्परेचर में, तो वापस कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट जो है वो रिलीज हो रही है, इसलिए आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग एज कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज वाटर डायरेक्टली लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने वाला है, रूम टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से रूम टेम्परेचर, तो यार एक ही स्टेज में वो लेटेंट हीट रिलीज करेगा, और आइस में 2 स्टेजेस होने वाले हैं, तो मोर इज द लेटेंट हीट प्रोड्यूस होने वाली है यहाँ पर, ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले से रिलेटेड है, तो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, ठीक है, या फिर स्टीम। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ बॉइलिंग वाटर भी कौन से फॉर्म में है, लिक्विड में ही है। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा बट कहाँ कन्वर्ट होगा, एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग वाटर है वो रूम टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा, जो भी रूम टेम्परेचर होगा
25, 26 जो भी है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होने वाली है। स्टीम जो है वो गैस फॉर्म में रहने वाला है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो फर्स्ट किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर क्या रहने वाला है 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और फिर लिक्विड जो है फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, रूम टेम्परेचर में, है ना। तो यहाँ पर 2 स्टेप में एनर्जी लेटेंट हीट जो है वो रिलीज हो रही है। स्टीम के अंदर 100 डिग्री जो है गैस, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री लिक्विड में, तो एक एनर्जी रिलीज होगी, लेटेंट हीट रिलीज होगी, और फिर लिक्विड जो है एट 100 डिग्री सेल्सियस वो रूम टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा, तो वापस लेटेंट हीट रिलीज होगी। तो स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स ड्यू टू लेटेंट हीट, ठीक है, मोर लेटेंट हीट। अच्छा, अब नेक्स्ट ABCD को आपको जो है नेम करना है, ठीक है। सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ए का हम लोग बोल सकते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, जिसको हम बोल सकते हैं वेपराइजेशन, इवापोरेशन या बॉइलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी लेबल किया है तो सी के हिसाब से जाना है। लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग बोल सकते हो या फिर सॉलिडिफिकेशन ही बोल सकते हो, ठीक है। गैस टू लिक्विड, ये डी लेबल किया हुआ है, तो गैस से लिक्विड हो क्या बोलोगे आप, कंडेंसेशन, फाइन। सब्लिमेशन ई है, देखो यार सॉलिड किस पे कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो वो क्या हो गया अपना सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड ये हो गया अपना एफ, गैस टू सॉलिड जो है वो अपना क्या होता है, डिपोजिशन, ओके।